गाइस कल दिल्ली वर्सेस लखनऊ के चौथे मैच में भाई दिल्ली वालों ने लखनऊ वालों के मुंह से क्या मैच निकाल कर जीता यार, कसम से भाई कल तो तगड़े वाला मजा आ गया। कहाँ एक तरफ 7वें ओवर में 65 में 5 नहीं थोड़ा सा आगे और चलते भाई स्टब्स की 13वें ओवर में विकेट लुढ़कता देखने के बाद लगा कि दिल्ली का तो हो गया खेला खत्म, मगर फिर संजीवनी बूटी के रूप में दिल्ली वालों को मिलती है डेब्यूटेंट प्लेयर विप्राश निगम की विस्फोटक बैटिंग और उनके साथ आशुतोष शर्मा मिलकर भाई पूरे मैच को दिल्ली के पक्ष में झुका देते हैं। अब भाई विप्राश निगम के आउट हो जाने के बाद एक बार फिर दोबारा से लगता है कि अब तो भाई मैच में हो गई दिल्ली दूर, लेकिन आशुतोष शर्मा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। भाई आखिरी तक लड़ झगड़ कर दे दनादन छक्के लगाकर मैच को लखनऊ वालों के मुंह से निकाल लेते हैं। कल ये 1 विकेट की विक्ट्री दिल्ली वालों के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री बनी है ना भाई, जिसने मैच देखा वो सब जानते हैं। मगर पंत भाई को दूसरी टीम में खेलता देखकर यार कसम से बड़ा ही अजीब लगा। हाँ मतलब ऐसे रन वन नहीं मारे मगर डॉट बॉल खेलना भी तो भाई खेलना ही होता है। बस अब गोइंका जी मैच के बाद ज्यादा गुस्सा ना करे पंत भाई पर। शिट यार बस मैच में एक ही चीज की कमी रहेगी कि राहुल भाई को कल लखनऊ की टीम को पेलता देखने की इच्छा ही रह गई, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि राहुल भाई के घर आई एक नन्ही परी, तो एक जिम्मेदार बाप होने के खातिर राहुल भाई अपनी फैमिली के बीच में थे। बाकी अब दिल्ली की इस ग्रेटर विक्ट्री को शुरू करते तो टॉस के टाइम पे भाई पंत भाई ने पूरी कोशिश करी कि कैसे न कैसे करके अक्षर पटेल को बैटिंग दिलाई जाए। बार बार टॉस के टाइम पे उनको यही बोलते रहे कि हाँ बैटिंग फर्स्ट बैटिंग लेगा क्या, लेकिन अक्षर भाई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने उतरे माकरम के साथ मिचेल मार्श ने आते के साथ अपने गांव के आदमी मिचेल स्टार्क को लंबा छक्का लगा दिया। फिर उनके अगले ओवर में मिचेल को बाउंड्री की हैट्रिक पेल दी, लेकिन फिर डेब्यूटेंट विप्राज ने माकरम की मिचेल स्टार्क को कैच पकड़वाकर अपना पहली विकेट निकाली। मगर भाई मिचेल मार्श दिल्ली वालों पर बरसते रहे और 21 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली और उसी 7वें ओवर में निकोलस पूरन भी विप्राज पर गंदी तरह बरस गए और फिर रिजवी ने भाई उसी ओवर में पूरन का हलवा पूरी वाला कैच छोड़ दिया, जो बाद में भाई उनको काफी ज्यादा महंगा पड़ा। मगर फिर फाइनली मुकेश कुमार ने मिचेल मार्श का बल्ला रोक दिया और मैदान में एंट्री हो गई पंत भाई की। लेकिन यार पहली बार दिल से प्रार्थना निकल रही थी कि पंत भाई जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि अपनी होम टीम तो दिल्ली ठहरी। लेकिन फिर अक्षर पटेल ने बॉलिंग पे लगाया ट्रिस्टन स्टब को, जिसको भाई बैक टू बैक छक्के लगाकर पूरन ने अपनी 50 पूरी करी और भाई उसी ओवर में टोटल 5 बाउंड्री मारकर 28 रन ठोक दिए। लेकिन भाई फिर अगले ओवर में दिल से निकली प्रार्थना पूरी होगी, कुलदीप भाई ने पंत भाई का 6 बॉलों में अंडा बनवा दिया। अब बस गोयंका जी मैच के बाद पंत की क्लास न लगा दे कि अरे ऐसे कैसे वसूल होंगे 27 करोड़ मेरे। यार भाई फिर यहाँ से लकवा मार के लखनऊ की बैटिंग लाइनअप को मिचेल स्टार्क ने पूरन को 75 रनों पर बोल्ड कर दिया, फिर कुलदीप भाई ने बदोनी का कैच पकड़वा दिया, फिर अक्षर पटेल ने शार्दुल को रन आउट कर दिया और फिर स्टार्क ने शहबाज का कैच और बदोनी को बोल्ड कर दिया। अब भाई जिस तरह से लखनऊ की शुरुआत हुई थी उम्मीद तो सबने 250 की लगा रखी थी, लेकिन डेविड मिलर ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर लखनऊ को 209 रनों तक तो पहुंचा ही दिया। अब भाई फैफ डू प्लेसी और जैक फ्रेजर 210 रन चेस करने उतरे तो आती जैक फ्रेजर की बॉल खड़ी होगी और आकर सीधा बदोनी के हाथ में बैठ गई। फिर शार्दुल ठाकुर ने उसी ओवर में पोरल को भी चलता कर दिया और दूसरे ओवर में इंपैक्ट प्लेयर सिद्धार्थ ने समीर रिजवी का एज लगवा दिया। अब भाई अक्षर और फैफ ने मिलकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप करी तो उसको डेब्यूटेंट दिग्वेश ने आकर अक्षर को आउट करके तोड़ दिया और फिर पावर प्ले के बाद बिश्नोई ने फैफ को चलता करके पूरा मैच लखनऊ की तरफ मोड़ दिया। लेकिन भाई स्टब्स ने दिल्ली वालों की उम्मीदें बनाई रखी और बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर स्टब्स ने बॉल छत पर ही पहुंचा दी। अब पंत ने आकर सिद्धार्थ को बॉल घुमाने के थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स दिए और अगली गेंद पर सिद्धार्थ ने स्टब्स को बोल्ड कर दिया। लगा अब तो भाई दिल्ली का हो गया काम, मगर विप्राज ने आकर बोला ऐसे कैसे बेन स्टोक्स और बड़ी तबाही बैटिंग शुरू कर दी। उनको देखा देख फिर आशुतोष भी रंग में आ गए, लेकिन फिर टाइम आउट के बाद भाई दिग्वेश ने विप्राज की गेंद पकड़वा दी और अगली गेंद पर आशुतोष को मैन गिटिंग करने की भी ट्राई कर ली। खैर फिर बिश्नोई ने स्टार्क को चलता कर दिया और फिर कुलदीप भाई के आते के साथ ही पंत भाई उनसे मजे लेने लग गए। फिर इसके बाद धक्का देकर उनको स्टंप गिरा दी। मतलब भाई मैच जितना मर्जी सीरियस हो बकैती नहीं रुकनी चाहिए। साले मैं तुझे पहचान गया, बाहर निकल मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ। इनका गुस्सा बजाती है। खैर भाई आशुतोष ने मैच में दम बनाए रखा। अब थोड़ी बहुत भाई आशुतोष ने बॉल डालने से पहले भागकर गलती जरूर करी, मगर बैक टू बैक बाउंड्रीज मारकर मैच को आखिरी ओवर में 6 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन समस्या अभी भी बस एक थी कि स्ट्राइक पर मोहित शर्मा थे। लेकिन भाई दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा ने आशुतोष को स्ट्राइक दी और भाई ने छक्का लगाकर दिल्ली को मैच जिता दिया पूरे 1 विकेट से। अब वैसे भाई मैच तो आ रहा लखनऊ वालों ने है, लेकिन पंजाब वालों से मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि हाँ भाई पंजाब वालों सूजी है। खैर बाकी दोस्तों आपको इस मैच का सबसे तगड़ा मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना और मैं आपसे मिलूंगा गुजरात वर्सेस पंजाब के हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।